जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 25 प्रश्नों के बारे में जो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के साथ साथ रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए बाण भट्ट, ऑप्शन बी विशाख दत्त, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी कल्हन। तो क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज राजसो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। कौन है? पृथ्वीराज राजसो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज राजसो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रंगपुर, ऑप्शन डी लोथल। तो क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। कौन है? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए हिंडन, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी भोगवा, ऑप्शन डी घग्गर। तो क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर हिड्डन नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? हिड्डन नदी के किनारे स्थित है। क्या चीज़? आलमगीरपुर हिड्डन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी पांचवा। तो क्या हो जाएगा? गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में, किसमें? तीसरे मंडल में है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरा मंडल में है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए कपिल मुनि, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी गौतम ऋषि, ऑप्शन डी कनाद। तो क्या हो जाएगा? न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ऋषि हैं। कौन है? गौतम ऋषि। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ऋषि हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अस्तेय का अर्थ है? ऑप्शन ए चोरी न करना, ऑप्शन बी झूठ न बोलना, ऑप्शन सी हिंसा नहीं करना, ऑप्शन डी संपत्ति अर्जित नहीं करना। तो क्या हो जाएगा? जैन धर्म में अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। क्या चीज़? जैन धर्म में अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? जैन धर्म में अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 326 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 323 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 394 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 394 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व। क्या चीज़? सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बृहद्र, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी सातकर्णी, ऑप्शन डी वसुमित्र। तो क्या हो जाएगा? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्र था। कौन? बृहद्र। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्र था। क्या चीज़? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्र था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी निजाम खान। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था?
ऑप्शन ए 1539 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1535 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1532 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1555 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। कब, 1539 ईस्वी में क्या चीज़, चौसा का युद्ध लड़ा गया था। क्या कब लड़ा गया था, 1539 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो क्या हो जाएगा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को, किसको, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति किस गवर्नर जनरल के समय हुआ। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो क्या हो जाएगा, 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ। कब, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता थे। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। क्या चीज़, भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता थे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता थे। अगला प्रश्न है, सौर मंडल की खोज किसने की। ऑप्शन ए कॉपरनिक्स, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी अरस्तु। तो क्या हो जाएगा, कॉपरनिक्स। कौन हो जाएगा, कॉपरनिक्स। सौर मंडल की खोज किसने की, कॉपरनिक्स ने की थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सौर मंडल की खोज कॉपरनिक्स ने की। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी सिक्किम। तो क्या हो जाएगा, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में क्या चीज़, जोजिला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए तिस्ता, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी जास्कर, ऑप्शन डी सतलज। तो क्या हो जाएगा, तिस्ता। क्या चीज़, तिस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तिस्ता। तिस्ता नदी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां है। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी राज्य। तो क्या हो जाएगा, संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। किसका, नागरिकता का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल को। तो क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको, राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, गोवा में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 68, ऑप्शन डी 90। तो क्या हो जाएगा, गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40 है।
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40 है। किसमें, गोवा में, क्या चीज़, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40 है। किसमें, गोवा में। अगला प्रश्न है, प्रेरक की इकाई क्या है, ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी बोल्ट, ऑप्शन सी बेवर, ऑप्शन डी जूल। तो क्या हो जाएगा, प्रेरक की इकाई हेनरी है। क्या चीज़, हेनरी, किसकी, प्रेरक की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, प्रेरक की इकाई क्या है, हेनरी है। अगला प्रश्न है, न्यूटन गति के प्रथम नियम से प्राप्त होती है, ऑप्शन ए जड़त्व, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी विद्युत। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन गति के प्रथम नियम से हमें जड़त्व प्राप्त होता है। किस, क्या चीज़, जड़त्व। किससे, न्यूटन गति के प्रथम नियम से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, न्यूटन गति के प्रथम नियम से हमें जड़त्व प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है, ऑप्शन ए अल्टीमीटर से, ऑप्शन बी ऑडियोमीटर से, ऑप्शन सी ऑडियोफोन से, ऑप्शन डी एयरोमीटर से। तो क्या हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता किससे, ऑडियोफोन से। किससे, ऑडियोफोन से मापी जाती है। क्या चीज़, ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता ऑडियोफोन से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऑप्शन ए ऋण आवेश, ऑप्शन बी धन आवेश, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। क्या चीज़, धन आवेश। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। क्या चीज़, धन आवेश। किस पर, प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश होता है। अगला प्रश्न है, काजू का खाने योग्य भाग है, ऑप्शन ए बीज पत्र, ऑप्शन बी एरिल, ऑप्शन सी भ्रूण, ऑप्शन डी फल भित्ति। तो क्या हो जाएगा, काजू का खाने योग्य भाग बीज पत्र है। क्या चीज़ है, बीज पत्र। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, काजू का खाने योग्य भाग बीज पत्र है। क्या है, बीज पत्र। किसका, काजू का खाने योग्य भाग है। क्या चीज़, बीज पत्र है। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन हैं, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन ए। क्या चीज़, ए। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, ए है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। क्या चीज़ है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन ए है। कौन कौन है वसा में घुलनशील विटामिन, ए, डी, ई और के। साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आगे मैं आप लोग के लिए और भी रेलवे भर्ती परीक्षा संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।